सोनी चिड़िया खाना बना रही थी और उसकी बेटी कुहू अपनी माँ के पास बैठी अपनी माँ को खाना बनाते देख रही थी। कुहू ने पूछा, मम्मा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप क्या बना रही हो? कुहू बेटा, मैं आपके लिए बिरयानी बना रही हूँ। आपको बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है ना? आज आप खा के बताना कैसी बनी हुई है। ठीक है मम्मा, आप मुझे जल्दी जल्दी दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। सोनी चिड़िया अपनी बेटी कुहू को बिरयानी देती है और कुहू उसको मज़े ले लेकर खाती है। कुहू अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मेरे लिए शाम के लिए भी रखना। बिरयानी बहुत अच्छी बनी है, मुझे बहुत मज़ा आया। शाम के लिए थोड़ी सी रख देना। ठीक है बेटा, मैं टिफिन में पैक कर दूंगी। आप शाम को खा लेना। मैं अभी काम के लिए बाहर जा रही हूँ। आप खुद उसे गर्म करके खा लेना। ठीक है मम्मा। सोनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और अपने काम के लिए चली जाती है। करीब ही कालू कौवे का घोंसला था। कालू कौवा कितनी देर से बेचारा भूखा बैठा हुआ था। उसको जब बिरयानी की खुशबू आई तो उसने कहा, ये तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कहीं बहुत ही कुछ अच्छा बना है। चलो पता करता हूँ क्या बना है, और जिसके पास भी बना है उससे चल के मांगता हूँ। कालू कौवा बिरयानी की खुशबू सूंघता सूंघता सोन चिड़िया के घर जा पहुंचा और जाते साथ ही उसने कुहू से पूछा, कुहू बेटा, आज आपकी मम्मा ने बिरयानी बनाई है ना? बाहर जाते हुए उन्होंने मुझे बताया कि आज मैंने बिरयानी बनाई है। जी कालू मामा, आज मम्मा ने बिरयानी बनाई थी और मेरे लिए थोड़ी सी रख कर भी गई हैं। कुहू बेटा, वो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कुहू अभी छोटी बच्ची थी। उसने देने से इनकार किया और कहा, नहीं मामा, मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। ये मेरी बिरयानी है, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। कालू कौवे ने दिल में सोचा, ये इस तरह से मुझे बिरयानी नहीं देगी। लगता है अब मुझे कोई और ही हरकत अपनाना पड़ेगा। इसे उठाकर भाग जाता हूँ। छोटी सी बच्ची है, मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। वो बिरयानी उठाता है और वहां से भाग जाता है। मेरी बिरयानी मम्मा मेरे लिए रख के गई थी। अब मैं शाम को क्या खाऊंगी? मेरी बिरयानी उठाकर भाग गया। थोड़ी देर बाद सोन चिड़िया भी वापस आ जाती है। वो कुहू को रोते हुए देखती है तो उससे पूछती है, कुहू बेटा, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? मम्मा, कालू मामा आया था, मेरी बिरयानी उठाकर भाग गया। अब मैं शाम को क्या खाऊंगी? कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। आप शाम को वो खा लेना। सुबह फिर से मैं आपके लिए बिरयानी बना दूंगी। सोन चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, कालू भैया,
आपको शर्म नहीं आई? एक छोटी सी बच्ची के बिरयानी उठा के लेकर आ गए। वो रो रही है, आपको शर्म करनी चाहिए थी। माफ करना सोनी बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी और आपकी बिरयानी की खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही थी। मैंने उससे मांगी तो उसने दी नहीं, इसलिए मैं उठाकर भाग गया। सॉरी। चलो कोई बात नहीं कालू भैया, अब मैं चलती हूँ। मैं उसे कुछ और बना कर दे दूंगी, लेकिन आइंदा से आप उठाकर मत भागना, मुझसे मांग लिया करना। टुनी चिड़िया ने जंगल में एक सेब का दरख्त लगाया हुआ था। वो उसके सेब के दरख्त से सेब उतारती और फिर उन सेबों को ले जाकर बाजार में बेच देती। उससे उसको जो मुनाफा होता उसे लेकर वापस आ जाती। एक दिन जब वो जंगल पहुंची तो क्या देखती है कि वो दरख्त वहां पे मौजूद ही नहीं है, उसे कोई काट कर ले गया था। वो बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हुई और थोड़ी देर के लिए वहीं रोने बैठ गई। पता नहीं कौन लोग थे जो मेरा दरख्त काट कर ले गए। अब हम माँ बेटी का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा गुजारा कैसा ही होगा, हमारा सहारा कौन बनेगा। पता नहीं हम माँ बेटी का कौन सहारा बनेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। टुनी चिड़िया अपने आप से बातें कर रही थी और ज़ारों कतार रोए जा रही थी। वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। अब घर जाती हूँ और कुहू को बताती हूँ। और अपने घर जाकर अपनी बेटी के सामने रोने लगी। उसकी बेटी कुहू ने पूछा, मम्मा, मम्मा, आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो? मुझे कुछ तो बताओ ना मम्मा, आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो? आप रोए जा रही हो, मुझे भी आपको देख के रोना आ रहा है। आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो मम्मा? बेटा कुछ जालिम लोग आए थे और हमारा दरख्त काट कर ले गए। जिस दरख्त से हमारा घर चलता था, हमारी रोजी रोटी चलती थी, वो दरख्त काट कर ले गए। अब हम क्या करेंगे, हम अपना घर कैसे चलाएंगे बेटा, मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही। बेचारी टुनी चिड़िया ज़ारों कतार रोए जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अपनी माँ को देखकर कुहू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसको इस बात की परेशानी थी कि उसकी माँ इतनी ज़्यादा रो रही है। आखिरकार कुहू ने अपनी माँ से कहा, मम्मा, हम बिरयानी का ठेला लगाते हैं। अगर वो चल गया तो बड़ी अच्छी बात है, हम उसी से अपना घर चला लेंगे मम्मा। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। आप इतनी अच्छी तो बिरयानी बनाती हो मम्मा, हम वही बिरयानी का ठेला लगा लेंगे। हाँ बेटा कुहू, आप ठीक कह रही हो। अब ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम परिंदों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है अपना खाना पीना इकट्ठा करने के लिए, वरना लोग तो हमें वैसे ही खा जाएंगे। अगले ही दिन से टुनी चिड़िया ने अपने किचन में बिरयानी बनानी शुरू कर दी और कुछ ही वक्त में बिरयानी तैयार हो गई। जब बिरयानी तैयार हुई तो उसने बाहर ठेला लगा लिया। बिरयानी की खुशबू इतनी अच्छी थी कि सभी परिंदे उसको सूंघते सूंघते बिरयानी खाने उसके ठेले पर आ गए। उसका काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। वो दिन ब दिन और से तरक्की करती गई और उसका मुनाफा और ज़्यादा बढ़ता गया। अब उसका गुजारा अच्छा खासा हो जाता था और उसको कोई भी परेशानी नहीं होती थी।
कालू कौआ और उसकी बीवी नाटी कौवी रोज़ाना उन दोनों माँ बेटी को बिरयानी का ठेला लगाते देखती और उनसे बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस करते, क्योंकि अब वो दोनों माँ बेटी अच्छा खासा कमा रही थी और अपना घर आराम से चला रही थी, और ये देखकर उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस होती थी। एक दिन नाटी कौवी ने कालू कौवे से कहा, अजी सुनते हो, मुझे भी ऐसा कुछ काम करना है। हम दोनों भी मिलकर कुछ ऐसा ही काम करते हैं। मुझे इनको देख के बड़ा बुरा लगता है। ये दोनों माँ बेटी इतना ज़्यादा कमा रही हैं और हम दोनों कुछ भी नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता, मुझे भी किसी ऐसे काम का बंदोबस्त करके दें। नहीं नहीं नाटी जी, हम ये काम नहीं कर सकते। इस काम में बड़ी मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, और हम लोग इतनी मेहनत भी तो नहीं कर सकते। आप खुद देख लें, उस माँ बेटी ने इतना बड़ा घर बना लिया है और अभी भी उनका ठेला इतना अच्छा चल रहा है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। आप कुछ ना कुछ इंतज़ाम करें, मुझे नहीं पता। ठीक है नाटी, सुबह जब वो बिरयानी बना रही होगी तो मैं उसकी बिरयानी में मिर्ची डाल दूँगा। सभी परिंदे जब वो बिरयानी खाएंगे तो जल भुन जाएंगे, और फिर देखना उसकी कैसी पिटाई लगाते हैं। सेब का दरख्त लगाया हुआ था। वो उस दरख्त से सेब उतारती और फिर उन सेबों को बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन वो दरख्त कुछ लोगों ने काट दिया। टुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हुई और अपनी बेटी से मशवरा किया, और दोनों माँ बेटी ने मिलकर मशवरा किया कि वो बिरयानी का स्टॉल लगाएंगी। तो उन्होंने वैसा ही किया। उनका बिरयानी का स्टॉल अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन कालू कौवा और नाटी कौवी इससे बहुत ज़्यादा जेलस होते थे। एक रात उन दोनों ने बैठकर उनका काम ख़राब करने की साजिश की। अगले ही दिन सुबह सुबह कालू कौवा और नाटी कौवी जाकर टुनी चिड़िया के स्टॉल के बाहर बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि अभी तक टुनी चिड़िया अपने स्टॉल में मौजूद नहीं थी। कालू जी, मैं आपको बताए देती हूँ, अगर इस बार आपने इनका काम ख़राब नहीं किया तो मैं नाराज़ होकर अपने मायके चली जाऊँगी और फिर वापस भी नहीं आऊँगी। ना तो आप खुद कमाते हो और दूसरों का भी काम ख़राब नहीं कर सकते। इस बार कुछ ऐसा करना है कि इनका काम आगे चल ही ना पाए। नहीं नहीं नाटी जी, ऐसा जुल्म ना करें मुझ पे। मैं आज ही जाकर इसकी बिरयानी में ढेर सारी मिर्ची डाल दूँगा। फिर देखता हूँ इनकी बिरयानी कौन खाता है। सब लोग इसकी बेइज्जती करके जाएंगे। बड़ा मज़ा आएगा नाटी जी। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, वरना मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। अब जाओ, मैं उसको बातों में लगाती हूँ। तुम चुपके से जाके उसकी बिरयानी में मिर्ची डाल देना। नाटी कौवी टुनी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। वहाँ पर कुहू बैठी होती है। वो जाते साथ ही कुहू से पूछती है,
कोहू बेटा, आपकी मम्मा कहाँ हैं? मुझे आपकी मम्मा से कुछ ज़रूरी काम था। आंटी, मम्मा अंदर बिरयानी बना रही हैं। बेटा, उनको थोड़ी देर के लिए बुलाओ तो सही, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कोहू अपनी माँ को बाहर बुलाती है। टुनी चिड़िया किचन से बाहर आ जाती है और आकर अपनी बेटी के पास बैठ जाती है। नाटी कवि उसको बातों में लगा लेती है। वो सिर्फ वक्त ज़ाया कर रही थी ताकि इतनी देर में कालू कौआ बिरयानी में मिर्ची डाल सके। और दूसरी तरफ कालू कौआ ये देखकर कि टुनी चिड़िया किचन में मौजूद नहीं है, किचन में जाता है, जाकर बिरयानी में मिर्ची डालता है और चुपके से वहाँ से वापस आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब बिरयानी बन जाती है, टुनी चिड़िया स्टॉल लगाकर बाहर बैठ जाती है। जैसे ही वो किसी चिड़िया को बिरयानी खिलाती है तो उसमें मिर्ची इतनी ज़्यादा थी कि उसका मुंह जलने लग जाता है। वो चिड़िया कहती है, उफ़ो टुनी, तुम्हें मुझसे कुछ दुश्मनी थी जो इतनी मिर्ची डाल दी? मेरा तो मुंह जल गया। इतनी मिर्ची कौन डालता है? मैं अब तुमसे बिरयानी नहीं खाऊंगी। तुमसे कोई भी बिरयानी परिंदा नहीं खाएगा। मैं सब परिंदों को बता दूंगी कि वो भी तुमसे बिरयानी ना खाएं। मैं अभी जाती हूँ और सब परिंदों को बता देती हूँ। पता नहीं तुम्हें हमसे दुश्मनी क्यों निभा रही हो। वो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। मैंने तो इसमें इतनी मिर्ची डाली ही नहीं, पता नहीं इतनी मिर्ची कहाँ से आ गई। मैंने तो वैसे ही बिरयानी बनाई थी जैसे मैं रोज़ बनाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बिरयानी में इतनी ज़्यादा मिर्ची कहाँ से आई। अल्लाह जाने कहाँ से इतनी मिर्ची आ गई, पता नहीं। वो अपने घर जाती है और अपनी बेटी कुहू को बताती है। कुहू बेटा, हमारा ये काम भी बंद होता नज़र आ रहा है। आज पता नहीं बिरयानी में ज़्यादा मिर्ची कैसे डल गई। हद से ज़्यादा मिर्ची थी। मुझे चिड़िया डांट कर गई है, मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही थी। वो कह रही थी कि मैंने जानबूझकर बिरयानी में मिर्ची डाली है। मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पता नहीं अब हम क्या करेंगे। कोई बात नहीं मम्मा, हम दोबारा से बिरयानी बनाएंगे। सब परिंदों को अपने घर बुलाएंगे और फ्री में बिरयानी खिलाएंगे। जब वो अच्छी बिरयानी खाएंगे तो वो सब खुश हो जाएंगे। मम्मा, आप फिक्र ना करें, हमारा काम फिर से वैसा ही चलने लगेगा। हाँ बेटा कोहू, शायद तुम ठीक कह रही हो। हम आज ही सब परिंदों को अपने घर बुलाते हैं और उनको बिरयानी खिलाते हैं। उनकी बिरयानी की दावत करेंगे और अच्छी सी बिरयानी बनाएंगे। फिर उम्मीद है कि हमारा काम फिर से अच्छा ही चलने लगेगा। टुनी चिड़िया ने सब परिंदों को घर पर दावत का कहा। सब परिंदों ने हामी भर दी। ये बात कालू कौवे और नाटी कौवी तक भी पहुंची। वो फिर से आपस में बात करने लगे। कालू जी, अब फिर से वो बिरयानी बना रही है, अपने घर में सब परिंदों को बुला रही है। अब तो वो अच्छी बिरयानी बनाकर खिला देगी और सब परिंदों को यकीन हो जाएगा कि वो अच्छी बिरयानी बनाती है।
और उसका काम फिर से चलने लगेगा। अब हम क्या करें? नाटी जी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं बना। मुझे तो समझ नहीं आती आखिरकार ये इतने आइडिया ये कहाँ से लेती हैं। ये माँ बेटी हर बार मुसीबत से निकल ही जाती हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। कालू जी, अब फिर से उसने बिरयानी बनानी शुरू कर दी होगी, क्योंकि दावत तो आज रात को ही है ना। अब फिर से जाएं और वही काम करें जो पहले किया था, ताकि उसकी बिरयानी ख़राब हो जाए और हम लोग फिर से कामयाब हो जाएं। ठीक है नाटी जी, जो आपका हुक्म। मैंने पहले कभी आपका हुक्म टाला है? मैं जाता हूँ और वही काम करता हूँ। उसकी बिरयानी में खूब मिर्ची डालूँगा और सब लोग इस बार भी उसकी बेइज्जती ही करके जाएंगे। दूसरी तरफ सभी परिंदे टुनी चिड़िया के घर में दावत के लिए जमा होते हैं और कुहू उनके पास बैठी होती है। वो सब मिलकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। कालू कौआ फिर से मौका तलाश करके किचन में घुस जाता है। वो देखता है कि किचन में कोई भी नहीं है। वो अभी बिरयानी में मिर्ची डालने ही वाला होता है कि ऊपर से टुनी चिड़िया आ जाती है। वो उसको देखते साथ ही उसकी पिटाई लगाना शुरू कर देती है। बाहर बैठे सब परिंदों को भी पता चल जाता है कि ये काम कालू कौआ कर रहा था। टुनी चिड़िया उन सबको बिरयानी खिलाती है। वो सब बिरयानी खाकर बहुत खुश होते हैं और उसकी बिरयानी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने उस पर शक किया। टुनी चिड़िया फिर से अपना स्टॉल लगाना शुरू कर देती है और उसका काम पहले की तरह ही बहुत ही अच्छा चलने लगता है।